गैदर किया तो मिक्स रिव्यूज था, मतलब नेगेटिव की तरफ ज्यादा ये सब डिसाइड कर रहा था। राइट। आई न्यू दैट कर्व इज कमिंग, अच्छा, बट कर्व का ओवरऑल डिजाइन पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो फ्रॉम अ पेट्रोल कार नाउ टू एन इलेक्ट्रिक कार? सो जैसा आपको पता है कि इसका 36 अराउंड 36 कुछ ऑन रोड आता था, तो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 लाख रुपए का इनको डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल गया भैया। चलो दैट इज अमेजिंग। लगा। गाड़ी को स्टॉप किया, फिर ड्राइव में आ नहीं रहा था, हम्म 2-3 मिनट हो गया ड्राइव में नहीं आ रहा, हम्म तो पीछे से हॉर्न मारने लगा पीछे वाला गाड़ी, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन। हाँ। ये गाड़ी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये गाड़ी है वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। अगर आप BYD Atto 3 लेने की सोच रहे हो इन 2024, सो आपको वो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, तो पता कर। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आप मेरी इन सीरीज ऑफ BYD कार्स के बारे में देख रहे हो, ये वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देखा है, एक ओनरशिप रिव्यू अबाउट अ ब्रांड न्यू BYD Atto 3। सो हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों है और ये गाड़ी क्यों स्पेशल है, ये तो आपको वीडियो के दौरान ही पता लगेगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गेट गोइंग। सो गाइस, हमारे सामने ये जो गाड़ी है, इसमें स्पेशल क्या है कि ये गाड़ी आज ही शोरूम से निकली है, और आज ही शोरूम से निकलते के साथ हम आ गए हैं एक रिजॉर्ट में, जहाँ पर BYD ने एक अमेजिंग सा एक गेट टुगेदर लॉन्च करके रखा है। बट ये गाड़ी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये गाड़ी है वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, दीपेश, जिनको अब हम बुलाते हैं वीडियो पे। दीपेश, प्लीज़ वुड यू लाइक टू, दीपेश, से हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स। हेलो एवरीवन। तो आप बताइए, हु आर यू, गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ऑल द व्यूअर्स। Sure. So basically, I'm a software engineer. So currently working with a Kolkata-based multinational organization. Previously, I still have my previous car, which is i20, and for long time I have been thinking of upgrading to one electric vehicle. So I am kind of a gadget freak, you can say. So that's what I am. I basically prefer electronic things. So that's why I have been driving that i20 from last 6 years or something. So now I think this is the right time to upgrade, because that car is now kind of old, you can say. So 6 years is not that long time, but yeah, something I thought ki this is the 2024 will be the perfect year for me to get another new vehicle, which is a EV. तो चलो दीपेश से सबसे पहले पूछते हैं कुछ एक क्वेश्चंस। अगर आप BYD Atto 3 लेने की सोच रहे हो इन 2024, सो आपको वो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, तो पता करते हैं कि ये कौन सी मॉडल है, इन्होंने कहाँ से ली, कलकत्ता में, कितने में ली, क्यों ली, और बहुत कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो दीपेश से पूछते हैं। तो दीपेश से तो पता चल गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो टेक्नोलॉजी और टेक को लेकर तो ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा बना रहेगा। सो सबसे पहली चीज़ कि ये कौन सा मॉडल है BYD? ये Atto 3 का सुपीरियर मॉडल है, टॉप मॉडल। टॉप मॉडल है। और इसका एक शोरूम प्राइस कितना है और आपने कितने में ली? तो अभी इन लोगों का एक स्कीम चल रहा था, तो उसके थ्रू मुझे अराउंड 34.5 में पड़ा। 34,50,000 में ऑन रोड, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। नॉट बैड। सो जैसा आपको पता है कि इसका 36 कुछ ऑन रोड आता था, तो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 लाख रुपए का इनको डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल गया भैया। चलो दैट इज अमेजिंग। बट आपने बोला कि आप i20 चलाते हो, अभी भी i20 चलाते हो, कितने साल से चला रहे हो? अराउंड 6 इयर्स। 6 ईयर्स से। पेट्रोल। तो व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो फ्रॉम अ पेट्रोल कार नाउ टू एन इलेक्ट्रिक कार? बेसिकली जैसे मैं पहले बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ गैजेट्स, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक में थोड़ा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी है ही, और मेरा जो ओवरऑल ड्राइविंग है, मतलब जितना मैं ड्राइव करता हूँ ओवरऑल इन द वीक और इन द मंथ, तो पेट्रोल में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। आपकी डेली रनिंग कितनी की है? डेली उतना ज़्यादा नहीं है, बट तब भी 50 किलोमीटर्स है पर डे। बट वीकेंड में घूमने निकलते हैं। करेक्ट। नॉट आउट स्टेशन, बट विद इन कोलकाता भी हम घूमते हैं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है रनिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक तो सॉफ्ट कॉर्नर था ही, तो इसीलिए सोचा कि एक ले लेते हैं। हाँ। तो आपने इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी कंसिडर की? तो एक्चुअली मैं देखना शुरू किया था स्टार्ट ऑफ दिस ईयर 2024, जब 5 GV लॉन्च हुआ था। ठीक है, 5 GV।
5 भी जब लॉन्च हुआ था उस टाइम से मैंने देखना, मतलब सोच रहे थे कि इस साल लेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपने बोला कि मेरा i20 है, ठीक है, तो वो एक 10 लाख अराउंड के कार है। अब मैं एकदम डायरेक्टली 36 में जाम करने का तो प्लान था नहीं ऑब्वियसली, तो मैंने 5 से शुरू किया देखना, बट 5 में मुझे लगा कि जो i20 के अंदर का जो स्पेस है 5 में उससे कम है, ठीक है, मुझे लगा। पंच में i20 से कम स्पेस है, फेयर इनफ, ओके। ठीक है, तो मुझे थोड़ा लगा कि अब जब गाड़ी लेने ही वाला है थोड़ा बिगर साइज ले, बिल्कुल। ये जो करंट कार है उससे बड़ा ले। तो देखो ये तो एसयूवी के कैटेगरी में आती है ये गाड़ी। हाँ, तो हैचबैक से जब एसयूवी आना ही था तो पंच, तो उसके वजह से मैंने ना किया। तो फिर था नेक्सॉन का जो करंट मॉडल है, जो लेटेस्ट मॉडल है, उसका लुक्स बहुत अच्छा है। तो आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू कर रहा था, राइट। आई न्यू दैट कर्व इज कमिंग, अच्छा, बट कर्व का ओवरऑल डिजाइन पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा वो स्पोर्ट ये कूपे स्टाइल एसयूवी आपको, मतलब व्हील और आर्च के बीच में जो गैप है ना, वो कार में बहुत ज़्यादा मिला, मतलब मुझे प्रोपोर्शन अच्छा नहीं लगा था कार्व का। अच्छा, माय पर्सनल ओपिनियन, तो इसीलिए मुझे उसका डिज़ाइन उतना खास नहीं लगा, ठीक है। और टाटा का ओवरऑल जब लेने का कुछ हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो बहुत रिव्यूज़ देखे, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए, इधर उधर सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ पे भी नॉलेज मिलता है वहाँ से नॉलेज गैदर किया, तो मिक्स रिव्यूज़ था, मतलब नेगेटिव की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। तो फिर मैंने टेस्ट ड्राइव लेने गया, पहले 5 का टेस्ट ड्राइव लिया। जो रिव्यूज़ में नेगेटिव मिलता था, मेरा टेस्ट ड्राइव गाड़ी में सेम नेगेटिव्स थे। मतलब पंच में आपको आप जो एक मतलब सोच के गए थे कि इसमें ये प्लस है ये माइनस है, वो सब जेन्युइन था वो रिव्यूज़ के हिसाब से, ओके। फिर नेक्सॉन का भी सिमिलर रिव्यूज़ था। फिर नहीं तो मतलब व्हाट इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर सिंपलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर गाड़ी में प्लस और माइनस है, इस गाड़ी का भी प्लस और माइनस, सब गाड़ी का प्लस और माइनस है। सो व्हाट वाज द डील ब्रेकर फॉर पंच एंड व्हाट वाज द डील ब्रेकर फॉर नेक्सॉन फॉर यू? डील ब्रेकर इन द सेंस कि नहीं फिर इसको नहीं लेके कुछ और ही सोचते हैं करके। देखिए, मुझे थोड़ा स्टेबल गाड़ी चाहिए था, ठीक हाँ, है, जिसका रिव्यू अच्छा होगा और ओवरऑल जो क्या बोलते हैं, मतलब रिलायबल हो, टू बी ऑनेस्ट। बट टाटा से अच्छा रिलायबल तो और कोई तो है, बट मैंने जो देखा है रिव्यूज़ के थ्रू, और मैंने जब टेस्ट ड्राइव लेने गया उस टाइम पे, मतलब जो मोड सिलेक्टर होता है, राइट, ड्राइव, न्यूट्रल, बिल्कुल रिवर्स, ठीक है, बिल्कुल, तो मैं ट्रैफिक जाम में फंसा था टेस्ट ड्राइव के दौरान। गाड़ी को स्टॉप किया, फिर ड्राइव में आ नहीं रहा था, 2-3 मिनट हो गया, ड्राइव में नहीं आ रहा, तो पीछे से हॉर्न मारने लगा पीछे वाला गाड़ी, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। और ये मैं रिव्यूज में ऑलरेडी देखा था, और मेरे साथ हुआ, करेक्ट। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर। अगर टेस्ट ड्राइव में ऐसा होता है, अगर गाड़ी में होगा, मैं अगर 20 लाख देके गाड़ी लूंगा और रास्ते में ऐसे बंद पड़ जाए, तो दिस इज नॉट वन फॉर मी। गाइस, ये एक्चुअली बहुत पते की बात की है दीपेश ने, बिकॉज बिल्कुल सही है, सबके लिए डील ब्रेकर अलग अलग है, यू नो। मुझे गाड़ी का ये अच्छा नहीं लगा तो मेरे लिए वो डील ब्रेकर है ना, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड ऑफ द डे वी ऑल आर स्पेंडिंग आवर हार्ड अर्न मनी फॉर दिस। तो मुझे दीपेश की ये बात बहुत अच्छी लगी कि बिकॉज वो जो गियर शिफ्टर्स जो है वो जो चेंज होने में टाइम लगता है, वो उनके लिए पसंद नहीं आया। फिर और भी जैसे कनेक्टेड डीआरएल आता है, फ्रंट में रियर में, रियर का मैंने रास्ते में नॉट ओनली टाटा नेक्सॉन का जितना भी मैंने देखा है, 50% गाड़ी का कनेक्टेड डीआरएल ब्रोकन नहीं जलता है। चलो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज दर्शकों ने भी देखे है कुछ एक वीडियोस पे, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स वाली, वहाँ पर भी वो जो सामने वाला जो था वो नई गाड़ी का ही खराब है। हाँ, तो सब सारे नेक्सॉन में आता है, बट सब गाड़ी में नहीं होता, बट हाँ डर तो लगता है भाई, पैसे देंगे तो वे तो है। पीछे का वो हाईलाइट है, तो फिर नेक्सॉन, फिर पंच गई, नेक्सॉन गई, उसके बाद फिर आए 2। हाँ, हम लोग एमजी से शोरूम में गए थे, हाँ, तो भी एक छोटा ऑप्शन था कॉमेट। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग। और था जेडसीबी, ठीक है। तो कॉमेट तो बहुत बढ़िया था, हाँ, टेस्ट ड्राइव लिया, हाँ, एकदम इजी टू ड्राइव, इजी टू ड्राइव, इट इज फन टू ड्राइव, कोलकाता के लिए बेस्ट कार, हाँ, ठीक है। पर वही मुझे अपग्रेड करना था, 100%। तो इसीलिए मैं सोचा कि अब जब लॉन्ग ड्राइव जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू चार्ज आउटसाइड, हाँ, मतलब एसी चार्जिंग ओनली ऑप्शन, हाँ, करेक्ट, तो प्रैक्टिकल नहीं था। तो प्रोबेबली इसीलिए मैंने सोचा कि जेडसीबी को कंसीडर करते हैं, पर जेडसीबी को भी हमने 2 बार टेस्ट ड्राइव लिया। उसका भी टॉप मॉडल देखा जो 25 लाख तक आता है। हाँ, टेस्ट ड्राइव तो टॉप मॉडल का ही होता है, उसमें भी एडास वगैरह तो सब है, बट उसमें क्या लगा कि जो 2024 के हिसाब से जो फीचर्स उसमें होने चाहिए था, जैसे कि
360 कैमरा की क्वालिटी, 360 कैमरा उसमें है। फीचर्स है उसमें दीपेश, बट आप जो बोलना चाह रहे हो, मैं दर्शकों को तो क्लियरली बताता हूँ. व्हाट दीपेश इज ट्राइंग टू से is the quality of features that MG ZS EV is providing, that is quite outdated in comparison to the new age technology, something like what BYD and what Tata Curve for example is offering. हाँ, fair enough, because उनकी कैमरा क्वालिटी बोलिए, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है, मतलब वो लगता है कि नॉर्मल TFT और LCD डिस्प्ले. करेक्ट. up to the mark as per 2024 स्टैंडर्ड. बिल्कुल. तो that was the another reason. और उसके बाद मैं सोचा कि जब मैं तो ऑलरेडी 26 लाख के ब्रैकेट में आ चुका हूँ, तब मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता, चालू हो जाता. करेक्ट. डायनामिक आ जाता है. हाँ. 26 ऑन रोड. करेक्ट. ठीक है. हाँ. तो फिर मैंने ये इसका ऊपर रिसर्च करना चालू किया. दिस इज एन इंटरनेशनल मॉडल. करेक्ट. इट्स अ ग्लोबल, इट इज ग्लोबल. कोई अगर ये लोग जैसे बोलते हैं कि ये चाइनीज गाड़ी है, तो ये मेरे हिसाब से गलत थॉट प्रोसेस है. इट इज अ ग्लोबल ब्रांड. चाइना का ब्रांड हाँ. है, बट दिस ब्रांड इज बिगर देन ग्लोबल. जब सब लोग जानते हाँ. हैं. ठीक है. मतलब बिगेस्ट ईवी मेकर इन. करेक्ट. तो फिर जब इंटरनेशनली एक गाड़ी को आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में कार ऑफ द ईयर भी मिल चुका है लास्ट ईयर. आई थिंक एग्जैक्टली कौन सा यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा. सो फिर मैंने बहुत रिव्यूज देखे. पूरा यूट्यूब पे जितना रिव्यू था इंडिया में तो है ही, इंडिया में ज्यादा रिव्यूज है नहीं. मतलब जो शुरू में जो लोग लॉन्च में थे उतना है. निक का रिव्यूज मैंने देखा है ऑलरेडी. बहुत जो 3-4 रिव्यूज उसका है. जब लॉन्च किया था उस टाइम पे आपने ड्राइव रिव्यू किया था, ओवरव्यू किया था. फिर डायनामिक का अपने एक रिव्यू ओवरव्यू किया था. वो सुपीरियर मॉडल में था, पर डायनामिक का फीचर करेक्ट. डायनामिक अभी तक कोलकाता में अभी कंपनी क्लेम है 521 किलोमीटर्स, जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है. आई थिंक इसका बैटरी पैक है आपका 60.3 समथिंग. करेक्ट. हाँ. तो अभी उसका क्या है 450 मुझे हिसाब से आराम से होना चाहिए. और अगर कुछ मतलब एंथुसियास्टिक ड्राइव करो तो 400 मिलना ही चाहिए मेरे हिसाब से भी. बिल्कुल मेरे हिसाब से भी. हाँ. ठीक है. अब इसको चलाएंगे तब भी मुझे एक्चुअली पता चलेगा. करेक्ट. बट अब अभी कैसा था? आप अप्रोक्सीमेटली 40-45 किलोमीटर ड्राइव करके आए. कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था. गियर लगाने का जरूरत नहीं पड़ रहा था. और ये जो इसका जो ऑटो होल्ड और क्रॉल मोड जो है, तो बहुत मुझे फायदेमंद लगा. जैसे अभी कोलकाता का रोड बहुत ही बॉटल्स में भरा हुआ है, उसमें आराम से कारपेट की तरह ग्लाइड कर. आपको इसमें सबसे बेस्ट क्या लगा? बेस्ट इसका ओवरऑल डिजाइन. ठीक है. ये जो ओवरऑल यहाँ पे जो भी आप डिजाइन एलिमेंट देख रहे हो ना, दिस इज अब कई और कहीं में नहीं देखोगे. स्पेशली दिस ये जो डोर नॉब जो है, दिस इज रियली कूल. और ये छोटी सी MID के बारे में क्या कहना है? MID छोटी ठीक है, मतलब उसमें सारे इन्फॉर्मेशन अभी तक तो मुझे जो भी मैंने देखा है इट इज ओके, गुड इनफ. और मतलब प्रीमियमनेस एक गाड़ी में जो फील जो हो रही है फॉर 36 लाख 34 लाख व्हाटएवर दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन दिस कार. थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट होगी. चलिए हम बात करते करते लेट्स गो इनसाइड द रिजॉर्ट. दीपेश से हम बात करते करते ही आगे बढ़ते हैं. और अब आते हैं प्राइस के ऊपर. सो आपने 34 लाख दिए, 34.5 लाख दिए हैं इस कार के. सो डू यू थिंक इट्स ओवर प्राइस्ड? नॉट रियली, क्योंकि ये जो कार का जो स्टैंडर्ड है, दिस इज एट पार विथ ऑल अदर लग्जरी ब्रांड्स. वेरी गुड. ठीक है. ओनली बिकॉज इट इज मेड इन चाइना, वहाँ पे लेबर को सस्ता है. ओनली आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे कैन कीप द प्राइस एट दिस लेवल. अदरवाइज ये अगर कोई जर्मन ब्रांड बनाया होता, ऑब्वियसली इसका प्राइस 50 के ऊपर ही होता. सो दीपेश, फाइन, आई अंडरस्टूड दैट यू हैव रियली डन योर रिसर्च. बहुत कम लोग होते हैं. दिन से मैंने रिसर्च किया. बहुत कम लोग होते हैं. करना है तो ऑब्वियसली सोच समझ के करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो टेल मी, व्हाट्स योर प्लान विद दिस कार? अभी क्योंकि वीडियो कंक्लूड करेंगे, जिनको जो समझना है वो समझ गए हैं. व्हाट्स योर प्लान कि कितना कहाँ तक ले जाने का मन है, और क्या लगता है कि गाड़ी कहाँ तक ले जा सकते हैं आप इसको? मतलब फॉर यू सेल्फ. हाँ, बाहर के लिए. हाँ. देखिए, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड ट्रैवल अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरा उतना छुट्टी नहीं मिलता ऑफिस में. ठीक है. और मेरा वाइफ इस मैटरनिटी न्यूबॉर्न फोटोग्राफर, जैसे मैंने बोला है. तो उसके लिए जो उसका काम मतलब विद इन स्टेट ही जो यहाँ, जैसे हमको कभी कभी दुर्गापुर जाना पड़ता है, कभी पुरुलिया जाना पड़ता है, कभी मतलब इसी सर्कल पे घूमना पड़ता है, तब उसके लिए ये यूज़ करेंगे. मेरा डेली ऑफिस जाने के लिए तो ऑब्वियसली मैं यूज़ करूँगा 100%. ठीक है. तो मेरा 50 किलोमीटर ड्राइव है, वो हो जाएगा. वीकेंड में विद इन सिटी अगर घूमना है तो जाएंगे डेफिनेटली. अगर बड़ा बाजार जाना है तो लेके नहीं जाऊँगा, नेवर. बट अगर जहाँ पे ऐसे न्यू टाउन टाइप पे जाना है तो मैं लेके जाऊँगा. ओवरऑल मेरा यही प्लान है कि विद इन स्टेट, और कभी कभी जैसे उड़ीसा गए, पुरी वगैरह गए, तो उसमें टेस्ट करेंगे इसका लॉन्ग डिस्टेंस. पूरी उड़ीसा ये सब तो आराम से. मैं अगर इस गाड़ी को रखता तो गाइज, मैं तो बोलता हूँ बार बार, मैं इंडिया घूमता. बट थैंक्स वंस अगेन दीपेश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट हिज वैल्यूबल टाइम एंड शेयरिंग हिज ओनरशिप. एंड जस्ट लास्ट में कंक्लूड करने के पहले,
You bought it from Karni BYD. So how was your buying experience from them? Buying experience is good. मेरा overall from approaching them till उसके बाद वो टेस्ट ड्राइव रिव्यू कराना, घर में जाके गैरेज टेस्ट करवाना, गैरेज में घुस रहा है कि नहीं, ओवरऑल फिर चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे होगा उसका डिस्कशन, फिर मैं इतना रिसर्च किया हो तो मेरे बहुत ज़्यादा क्वेरीज थे, तो सब क्वेरीज उन लोगों ने बहुत पेशेंटली उन्होंने सब हैंडल किया. What about their knowledge of the salesperson? गुड, वेरी गुड. What about the मतलब कमिटमेंट कि अगर इस टाइम पे गाड़ी देंगे तो वो कमिटमेंट को कमिटमेंट जितना उसने किया है सब भी रखा है. अच्छा. तो आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम लोग एक प्रीमियम ब्रांड की गाड़ी खरीद रहे हैं. जी. तो आई वुड एक्सपेक्ट सम कमिटमेंट्स ऑब्वियसली, बिल्कुल. और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस. जी बिल्कुल. ठीक है. तो क्योंकि उस कस्टमर एक्सपीरियंस से एक पोटेंशियल कस्टमर एक्चुअल कस्टमर बनते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल. तो आई हैव गॉट दैट रिस्पॉन्स ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई हैव गॉन फॉर BYD एंड आज मैं डिलीवरी लिया इसका. So I'm very excited to drive this car obviously. And I wish you all the best, Dipesh. Once again, thank you so much for taking out your time, guys. So ये तो थे दिपेश, इनसे हमने सुना BYD Atto 3 के बारे में. Let's see, there is one more customer जो seal चला रही हैं. And it's very interesting because she is recently started driving the seal. So उनसे अगर मौका मिलता है तो उनकी seal की ownership review आपके संग ज़रूर शेयर करेंगे. So channel में बने रहना and do remember to subscribe, hit the notification bell. Do like the video if you really liked it, and if you have not yet joined my Pan India community yet, the information is down below on the screen. Just ping me and I'll be more than happy to onboard you. Alright, then take care. God bless. Bye Dipesh. Once again, thank you so much. मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में. See ya.